वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बहुत मुबारक हो कौम को, बजट हमारा पास हो गया। वो बजट जो कभी जहांगीर तरीन ग्रुप साहब की थ्रेट के अंडर था पंजाब के अंदर, कभी वो सीसा पलाई दीवार बने हुए थे शहबाज शरीफ साहब, और साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीसा पलाई दीवार आधी आप है आधी मैं हूं, यहाँ सिंध से आप, मैं हूं पंजाब से आप है, पाश पाश कर देंगे। आज ऑपोजिशन खुद पाश पाश हो गई। ना उनके पास नंबर थे, ना उनकी आवाज़ थी, ना कोई हलचल थी, सब कुछ आराम से हो गया। और फाइनेंस बिल 2021-2022 कुछ तरामीम जो हुकूमत ही ने पेश की उनके साथ मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को इसमें 172 वोट मिले, जबकि मुखालफत में 138 वोट आए। दूर दूर तक अपोजिशन कहीं पे नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि ये किस बुनियाद के ऊपर अपोजिशन कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बिलावल साहब ने की, और उन्होंने जो है वो नून लीग को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने इस बजट को भी कहा कि ये लीगल है। नून लीग में उन्होंने कहा उनको 70 के करीब लोग ही चले गए थे बजट की जब ये वोटिंग हो रही थी, और हैरानकुन बात है। लेकिन बजट के मुतालिक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये एक इलीगल बजट है। वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में आते हैं जी। As a parliamentary leader of my party, I challenged their budget. They were supposed to produce their members, जो उसके हक में वो गिनते कि कितने members ने फेवर किया इस बजट को और कितने members ने इस बजट का अपोज किया। स्पीकर साहब ने ये नहीं किया। ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। मैंने इसीलिए स्पीकर साहब को एक खत भी लिखा है जिसमें मैं वो रूल्स को भी कोट करता हूँ। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। अब आप बजट को भी धांधली के बुनियाद पे बना रहे हैं। दिस बजट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दिस गवर्नमेंट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। दे हैव लॉस्ट देयर मॉरल अथॉरिटी फ्रॉम डे वन। दे हैव नो लीगल स्टैंडिंग ऑन द लेटेस्ट बजट पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये सब बातें तो है, डाका मार दिया। जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत चल के आ रही, हुकूमत तो है ही नहीं। ये सब अपनी जगह। लेकिन फैसल वाटा साहब, एक तो बहुत मुबारक हो आपको, आपने तमाम तरह प्रेशर के बावजूद जो है वो सीसा पलाई दीवार भी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। ये आपने किस तरह इतने चैलेंजिंग माहौल में, जहां पे शहबाज शरीफ साहब जैसे स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन, बिलावल भुट्टो साहब जैसे आउटस्पोकन पॉलिटिशियन कह रहे थे हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, कैसे आपने बजट आज पास करा दिया? और ये भी बता दीजिए कि क्या इलीगल तरीके से पास कराया जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं? वेलकम टू मियां जावेद लतीफ साहब और चौबे मंजूर साहब भी जी। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो ये इतना खुशी का दिन है, तो आप भी आज शेव किए बगैर आए हैं। आपको भी इस गम से निकल जाना चाहिए कि नहीं, मैं अमूमन फैसल भाई, मैं जब ज्यादा खुश होता हूं तो मैं शेव नहीं करता। आप जरा समझे भाई हैं आप, आपको तो पता होना चाहिए इस बात का मेरे बारे में। मैं आज बहुत खुश हूं। आपको मेरे तजिए से पता नहीं चला? पाश पाश होगी ऑपोजिशन। जी जी जी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मेरे को याद दिला दूं, क्योंकि कामरान शाहिद साहब आपके शो पे काफ़ी अरसा पहले मैंने कहा था कि ये ढोल बाजे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पास होगा बजट। जैसे कि सेनेट आपने कहा था, सेनेट का इलेक्शन हुआ, इससे पहले सेनेट का इलेक्शन है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इन सब की ये इसी नौकरी, इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि नून लीग ही इसको सबसे ज़्यादा पुश करेगी पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये बेसिकली इनके पास कुछ भी नहीं है बेचने को, क्योंकि बजट इतना जबरदस्त आया है और इतना बेहतरीन आया है कि उसमें अब कुछ निकालने के लिए इनके पास था नहीं। और क्योंकि बजट ने पास होना था और इनको भी चाहिए था कि ये बजट पास हो, समझे इस बात को। इनको पता है कि इस मुल्क की सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के अलावा ये मुल्क कोई चला ही नहीं पाएगा। हाँ, ये और इस सब वजूहात के ऊपर अगर एक मेजर, ठीक है। नंबर दो ये कि आपने ये भी देखा इस बजट के दौरान, जो सबसे अच्छी चीज देखने को आई एक और, कि जिन मौसूफ स्टॉलवर्ट जिसको आप कह रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं कह रहा। एक मिनट यार फैसल भाई, मेरी एक बात सुने। ये मेरे पे इल्जाम ना, मैंने नून लीग कहती है, मैं पता नहीं किसको समझता हूँ स्टॉलवर्ट। मेरी छोड़े हम बात जी। अच्छा, ओके 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 सर, नून लीग के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनकी कमर का दर्द, जिसकी बदौलत उनको मुल्क से जाना था, वो भी 4 घंटे खड़े होकर उन्होंने यहाँ तकरीर की और बजट पास करवाया। तो वो बीमारी से भी फारिग हो गए, तो अब जाने से भी फारिग हो जाएंगे, जो कि वो वैसे ही फारिग थे। तो बहुत कुछ इस बजट के साथ पास हुआ है। आइंदा आने वाले रास्ते रुक गए हैं, मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई है। मरियम नवाज के बयान ने यह बता दिया कि मेरा वालिद भी बीमार नहीं है, कल बोलोगे गारंटी दो तो हम ले आएंगे, इकतदार देंगे, पाए देंगे, बिरयानी देंगे। आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के भी बाहर जाने का रास्ता रुक गया, शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने का रास्ता रुक गया, आप ये भी कह रहे हैं? क्या आप ये भी कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं मरियम नवाज का तो उसी दिन रुक गया था
जिस वक्त उन्होंने उनका जब बाप फरार हुआ इस मुल्क से, तो उसी वक्त रुक गया था। आपको याद होगा काबीना के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर डिबेट और बहस हुई थी। हाँ जी। उसके बाद ही ट्विटर अकाउंट भी खुल गया, पाकिस्तान से उनके वालिद ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। जबकि मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अगर आप कागज पे लिख के दे तब भी वो ट्विटर के लिए ये ट्वीट लिख भी नहीं सकते। अच्छा। तो मसला ये है कि उर्दू बोल नहीं सकते, अंग्रेजी लिख नहीं सकते, हुकूमत कर नहीं सकते, पॉलिटिक्स समझ नहीं सकते, सिर्फ एक काम आता है, चोरी 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 और चोरी और सीना जोरी। और सर बिलावल साहब ने इसको इलीगल तरीके से कहा है कि इसका भी जवाब दे दें जरा। वो कह रहे हैं इलीगल तरीके से, वो बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलीगल, उनकी आवाज ही सुनी गई, इलीगल तरीके से ये बजट पास हुआ है। कामरान शाह साहब, मसला सारा ये है कि देखिए आप लोगों की टेलीविजन की हेडलाइन क्वालिफाई करना भी एक कमाल और आर्ट होता है। हाँ ये तो हर कोई आदमी नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी तो हेडलाइन कैसे बनेंगी? अगर हेडलाइन नहीं बनेगी तो पार्टी कैसे जिंदा रहेगी? पार्टी कैसे जिंदा रहेगी तो लीडर कैसे जिंदा रहेगा? तो ये सब टेक्टिक्स है, इसको एंजॉय किया करें। अच्छा, एंजॉय इख्तियार मिल जाएगा। ठीक है।